नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की गणित का अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसको समझेंगे। इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी इसको भर लेंगे, क्योंकि इसके पहले जो अध्याय 1 दिया था पूर्णांक वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा था। आज हम इसका अध्याय 2 समझेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया भिन्न और दशमलव। तो भिन्न क्या होती है और जब भिन्न बनती है तो दशमलव किस प्रकार से उसमें परिवर्तित होता है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर ऐसे अध्याय के माध्यम से समझेंगे कि हमें भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग भी किस तरीके से करना है। तो आइए यहाँ कुछ ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे समझाए गए हैं, दिए गए हैं, तो आप पहले इनको देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है कि यदि 1/4 धन 2/4 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे देखिए तो यदि 1/4 और 2/4 को हम जोड़ते हैं तो इनके भाग बराबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 भाग हैं, है ना। तो अब हमने इसका 1/4 भाग लेना है, यानी एक भाग उन्होंने यहाँ पे छायांकित करके बताया है और 2/4 को यहाँ 2 भाग छायांकित करके बताया है। कोई भी भाग ले सकते हैं। तो हम देखें तो इनके जब समान भाग होते हैं तो हम इनके जो यहाँ पे छायांकित भाग हैं उनको जोड़ करके लिख देते हैं। तो 2 और 1 3, देखिए 1 2 3, ये 3 भाग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, छायांकित हो जाएंगे। कितने में से, 4 में से। तो इसको सीधा लिख दिया जाता है 3/4। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कभी इस प्रकार से समान हर वाली भिन्नों को जोड़ते हैं, इनके हर 4 और 4 हैं, तो हम सिर्फ अंश अंश को जोड़ देंगे। 2 और 1 3 बटे में सीधा 4 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न दिए गए हैं आपको इन प्रश्नों को हल करने की, समझने की कोशिश करना, ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। अब चलिए आगे देखें तो इसमें कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए थे कि रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखिए, क्या आएगी। यहाँ देखिए दोनों भिन्नों को यहाँ पे जोड़ करके बताया गया है। तो यहाँ देखें दोनों बाक्सों में यहाँ पर देखें बराबर बराबर 3 3 6 दिए गए, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, समान उसमें जो है बिंदी बनाए गए हैं। तो देखें यहाँ पे 2 लाल हैं, यानी 2 छायांकित हैं कहना चाहिए, और यहाँ पर 3, तो 3 और 2 5। तो हम इस प्रकार से 6 में से 5 क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। और यह जो भिन्न यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे हम इसको 2/6 धन, फिर दूसरा क्या लिखेंगे 3/6, इसको 3/6, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5/6, ये हमारा जुड़ करके भिन्न हो जाएगी। यहाँ रिक्त स्थान में देखें तो यहाँ पे 7/10 लिखा था और यहाँ लिखा है 8/10। तो 7 में कितना जोड़ना, 1/10 जोड़ना है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में जोड़ा जाएगा। तो 7 और 1 8, यानी उत्तर आ जाएगा 8/10। चलिए आगे देखते हैं अगले जो प्रश्न है हमारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाते हैं। थोड़े से इनको देखें और यहाँ पे देखें तो हमें एक बात और समझना है कि दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, जब कभी हम कोई संख्या कितने में से ले रहे होते हैं, ये दशमलव है। दशमलव में दार्शनिक पद्धति लागू की गई है, यानी हमेशा 10 के गुणांक में 10 लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 1000 लेंगे, इस प्रकार से आगे संख्या बढ़ती जाती हैं। ये दार्शनिक प्रणाली है। यहाँ पर बताई जा रही कि 0.1 0.1 का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 0.01। इस प्रकार से देखिए ये इन्होंने यहाँ पे गुणा करके बताया है। 0.1 का मतलब होता है 1/10। 1/10 का 2 बार गुणा किया, 1/100 हो गया और इस प्रकार से दशमलव में परिवर्तित हुआ। तो इतना 0.01। ये जो यहाँ बताई जा रही है कि पहले हम क्या करेंगे, 10 में से यहाँ पर 1 लेंगे तो इसको लिखा जाएगा 1/10। अब देखें इस प्रकार से 10 गुने भाग किए हैं, तो इन्होंने फिर से इसको ऐसा ऐसा क्या कर दिया, 10 में फिर ऐसा बांट दिया, तो ये 100 हो जाएगा। 100 में से 1 लिया गया है तो इसको लिखा जाएगा 0.01। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 1 शुरू होता है। इसमें लिखा गया है कि प्रश्नों को पढ़ करके विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके इसके सामने दिए गए घेरे को भी भरिए। घेरे को भी हमें क्या करना है, इस प्रकार से विलय करना सीख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो सरलतम रूप का होता है उसका मानक रूप, यानी अब देखिए हम उसको और ज़्यादा हिस्सों में नहीं तोड़ सकते या उनको नहीं काट सकते या भाग नहीं दे सकते हैं। तो 7/5 अपने सरलतम रूप में है। यहाँ देखें तो 15/20 ये सरलता रूप में नहीं है, क्योंकि इसको काटा जा सकता है। इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, तो 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ 13/33 लिखा हुआ है, यहाँ 27/28 लिखा है, इनको और नहीं काटा जा सकता। अतः बी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें यहाँ पे भर देंगे, ये सरलतम रूप में नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखें तो इसके जो अगले प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पे देखिए। इसमें दिया गया है दूसरा,
दूसरे प्रश्न में है इनमें से कौन सी आकृति 2 सही 1/5 को दर्शाती है। 2 सही यानी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2/5 यानी 5 में से 2 कौन सी आकृति दर्शा रही। तो 5 में से 2 लेना है। तो देखिए ये जो आकृति यहाँ है जोड़ करके बताई गई है कि 2 पूरा सही है और 1/5। तो 1/5 1/5 2 बार इसको लेंगे तब हो जाएगा 2 सही 1/5 या 2/5। तो ये आकृति हमारी क्या है, ये 2/5 है। तो इसको इस प्रकार से 2 हिस्सा ले सकते 5 में से, तो ऐसा भी लिख सकते, यानी इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये 5 बराबर भागों में से बताई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो इसमें अगला प्रश्न क्रमांक है इसी का तीसरा है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में है 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। तो यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा कि ये 0.023। अब यहाँ देखिए 0.2 और 0.3 इनके बीच का नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है 1000 में भाग लिया गया है। तो हमें 1000 में भाग को ही देखना है कि ये किस के बीच में आता है। यहाँ 0.02 से लेकर के ये 0.03 तक है, ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा। यहाँ सी में देखें तो 0.02, यहाँ देखिए 0.029 यहाँ हमें 2-3 लेना, यहाँ 0.29 है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि किन 2 युग्मों के बीच है। तो इन 2 युग्मों के बीच है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये अगला प्रश्न चौथा दिया गया है कि 2/3 भागित 1/6। तो देखें यहाँ पे 2/3 और 2/3 में जब भाग करते हैं तो भाग का हमें क्या करते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं गुणा के रूप में। 6/1 आ जाएगा, इसको काटिए तो यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। ये सी वाले ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पे भर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक 5 दिया गया है। तो 5वें प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त क्या होगा। तो यहाँ देखें कि ये जो मीटर से किलोमीटर बनाना है यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी हम मीटर में 1000 का भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। चलिए 250 में कितने का, 1000 का भाग लगाना है। तो यहाँ क्या 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव रखना है। तो 1 2 3 अंक ये आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ दशमलव रखेंगे, आगे 0.250 ये आ जाएगा। तो ये सी में ए में दिया गया है, ए वाला ऑप्शन है, सॉरी 0.250 किलोमीटर ये दिया गया है अपन को किस में, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि एक समकोण एक रिज्यु कोण का कौन सा भाग होता है। तो देखिए जब एक समकोण बनाया जाता है किसी भी आकृति में इस प्रकार से, ये बिल्कुल सीधा होता है समकोण, और ये पूरा कोण 180 अंश का होता है। इस 180 अंश के कोण को रिज्यु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज्यु कोण, ठीक है ना। तो एक समकोण एक रिज्यु कोण का आधा भाग होता है। क्या होता है, आधा 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 काट दिया एक रिज्यु कोण को तो आधा भाग होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है और वह 2 से 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पड़ेगा। देखिए तो 1 घंटे का दिया गया है, 2 से 1/2 का निकालना है, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 सही 1/2 घंटे में पहले लिखेंगे 1 घंटे में 1/4 भाग पड़ता है। तो 2 सही 1/2 घंटे में 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 यानी 2 में 2 का गुणा धन 1। ये यहाँ पे मैंने गुणा करके बताया, 2 गुणे 2 धन 1, ये आया 2 दूनी 4, सीधा 2 दूनी 4 धन 1 5। 5/2 घंटे में यहाँ लिख देंगे 1/4 गुणे 5/2 बराबर 5/8 भाग उस किताब का पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न को आपको उतार बस नहीं लेना है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को ओपन करके यानी जो इसमें समझाया जा रहा है उसको ज़रूर पूरा समझिएगा, देखिएगा, तो निश्चित ही आपसे पूरी गणित भी बनने लगेगी। और आप आगे जो ये प्रश्न दिए हैं 1-2 बार आप वैसे ही सुनेंगे तो निश्चित ही आपसे ये सभी प्रश्न बनेंगे और गणित भी आप सीख जाएंगे। चलिए यहाँ दिया गया है कि 1 कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, ठीक है ना। कितना भरा है, 1/3 भाग, यानी पूरे में से 3 भाग किए बराबर, उसमें से 1 भाग भरा है, 3 में से 1 भाग, ठीक है ना। इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी
बाकी है। तो देखिए 1 कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, शेष भाग कितना है 1 में से हम घटा देंगे 1/3 को। तो ये देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, है ना। यहाँ 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 3 ऋण 1/3 बराबर 2/3। उत्तर आ जाएगा कि 2/3 भाग बाकी है, ठीक है ना। 3 भाग किए थे तो 1 भाग भरा है, 2 भाग खाली है, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखें। तो प्रश्न क्रमांक 9 में यहाँ पे दिया गया है कि एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः दी गई है 5.2 लीटर, 3.8 और 6.3 लीटर दूध। तो औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें इसकी औसत मात्रा कितनी खपत होती है। तो दूध की औसत खपत निकालना तो यहाँ लिख देंगे सूत्र दूध की खपत बराबर तीनों दिनों के दूध का योग बटे दिनों की संख्या। कितने दिन का, 3 दिन का, ठीक है ना। तीनों दिनों के दूध का योग यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिन का धन दूसरे दिन का धन तीसरे दिन का, और दिनों की संख्या में बटे 3 दिन है, बटे 3 लिख दीजिए और इन सभी को जोड़ लीजिए। तो कितना आ जाएगा 15.3। भाई देखो ना यहाँ पे गिनो, 8 और 2 10 और 3, ठीक है ना, 13 की 3 हासिल आएगी 1 है, 6 और 3 9, 5 14 हासिल की 15.3/3। इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3, यहाँ काटें 3 5 15.3 एकम 3 5.1 लीटर दूध जो है उसकी औसत खपत होगी। औसतन एक दिन में 5 लीटर और 100 मिलीलीटर दूध उसका खपत होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें देखिए एक कमरे की फर्श की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब फर्श हमारी लंबाई चौड़ाई होती है तो वो आयत की आकृति का होता है, यानी फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो 4.8 गुणित 4.2 इन दोनों का हमें गुणा कर देना है। तो देखिए 4.8 गुणित 4.2 इनका गुणा करें तो 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1, फिर 2 का 2 चौके 8 और 1 9, अभी दशमलव नहीं। अब आगे देखें तो इसमें आप 4 का गुणा करिए, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल आएंगी 3, 4 चौको 16, 16 3 19 यहाँ पे, और इनको क्या करें जोड़ दें कि 6 का 6, 9 2 11 की 1 हासिल आएगी 1, 9 1 10, 1 और 1 2 अंकों बाद एक ये और एक ये 20.16 वर्ग मीटर, ये यहाँ पे इस प्रकार से निकाला गया है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि 9 सही 3/4 मीटर एक लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर टुकड़े काट दिए जाएं तो कितने टुकड़े बनेंगे उस रस्सी से। तो देखें यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो रस्सी दी गई है उसकी कुल लंबाई कितनी है 9 सही 3/4। 9 सही 3/4 को हम क्या करेंगे 4 का 9 में गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 3 ये जोड़ देते हैं तो 36 और 3 39, 39/4 मीटर ये कुल रस्सी है। एक टुकड़े की लंबाई दी गई है 3/4 मीटर, एक की दी गई है हमें 39/4 मीटर की निकालना है। तो क्या करेंगे हमें जब हमें रस्सी एक टुकड़े की लंबाई 3/4 मीटर दी गई है तो फिर हमें 39/4 में क्या करेंगे 3/4 का भाग लगाना होगा। तो यहाँ एक टुकड़े की लंबाई लिखते हुए टुकड़ों की संख्या यहाँ लिखेंगे 39/4 भागे 3/4। 39/4 यहाँ भाग दिया, भाग का गुणा लिख देते हैं और संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे 4/3, ठीक है। अब इनको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये कट जाएंगे और 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 यानी 13 टुकड़े बनेंगे। कितने बनेंगे 13 टुकड़े। तो टुकड़ों की संख्या आ जाएगी 13। आगे जो प्रश्न है 12वां दिया गया है। 12वें प्रश्न को यहाँ समझिएगा। इसमें है कि एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 है मीटर और जो कबूतर है, यहाँ देखिए थोड़ी पॉज हो गई वीडियो, यहाँ देखें तो यहाँ दिया गया है कि ये जो बाकी जो तोता है, एक तोता है और एक कबूतर है। कबूतर 20 सही 1/8 मीटर ऊंचाई पर और कबूतर 20 सही 1/2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे हैं दोनों, ठीक है ना, ऊंचे। अब यहाँ दिया कि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं, यानी 2 सेकंड में कितना आते हैं 1 मीटर नीचे आ रहे हैं। तो ज़मीन पर पहले कौन आएगा और उसके ज़मीन पर नीचे आने में लगने वाला समय भी ज्ञात कीजिए। पहले कौन आएगा और उसको कितना समय लगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि तोता 20 सही 1/8 मीटर है और ये 20 सही 1/2 मीटर, और यहाँ पे शर्त दी गई है कि 2 सेकंड में 1 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर में 2 सेकंड, ठीक है ना, सीधा सीधा दिया कि 1 मीटर में 2 सेकंड है। तो कितने मीटर में, पहले तोते का निकालें, 20 सही 1/8 मीटर में 20 सही 1/8 है गुणित 2, ठीक। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो ये यहाँ देखिए इसका आ जाएगा सीधा सीधा
20 अट्ठे 160 और 161, 161/8 ये लिख दिया। 161/8 गुणे 2, 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 161/4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 40.25 सेकंड में वो नीचे आएगा। कौन आएगा, तोता। ठीक है ना, तो ये लिख दिया यहाँ पे हमने कि सेकंड में तोता नीचे आएगा। 40.25 सेकंड में ये इतना समय किसको लगा, तोते को। अच्छा, इसके बाद है कबूतर का। कबूतर का देखिए, कबूतर भी यही होगा कि 1 मीटर में 2 सेकंड आ रहा है, तो 20 सही 1/2 में 41/2, 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो 41 सेकंड में कबूतर नीचे आएगा। और तोता 40 सेकंड और कुछ यहाँ पे मिनट और 40 सेकंड दिए गए हैं, तो यहाँ 41 में आ रहा है ये। तो फिर अब यहाँ पे देखें कि जो कबूतर है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और तोता पहले आएगा, तो लिख दीजिए तोता पहले आएगा और इसे 40 मिनट 25 सेकंड लगे। नीचे आने में कितने लग गए, 40 मिनट 25 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखें, प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है कि अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़कों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़का लड़कियों की कुल संख्या का भाग हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें, मान लीजिए हमारी कक्षा में, ऐसा लिख लीजिए आपकी कक्षा में जो भी जितने बच्चे हैं उनको लिखें। जैसे हमने लिख दिया कि हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है ना, जिसमें से 30 लड़के हैं 20 लड़कियाँ हैं, तो 30 और 20 से 50 हो गए। ठीक है ना, अतः पहला प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या 50 है, तो 30 में से 50, 30/50 लिखेंगे, 3/5 भाग होंगे, 3/5 भाग लड़कियां हो जाएंगी। अब इसमें देखें तो 20 लड़कियां हैं, ये लड़के थे। ठीक है ना, ये लड़कों का भाग हो जाएगा 30/50 यानी 3/5 भाग लड़के, और लड़कियां कितनी हैं, 20 हैं, तो 20/50 काट दीजिए, 2/5 भाग, यह क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी लड़कियां। अब दोनों का योग करें तो कितना आ जाएगा, 5 3 2 5, 5/5 यानी बराबर 1। उत्तर क्या आएगा, 1। यहाँ पूछा गया था कि 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग क्या होगा, 1 होगा। सत्यापित कीजिए, 1 है, और यह हमने सत्यापित करके दोनों का योग करके बता दिया, यानी ये सत्यापित हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे जो प्रश्न दिया गया है इसको भी समझिए। देखिए, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है, डाउट है, तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आगे की वीडियो मिलती रहेंगी, और आप अच्छे से अच्छे प्रकार से गणित समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस चैनल से जो है, जो बच्चे यदि अभी कक्षा 7वीं में हैं, 8वीं में, उनको मीन्स का मेरिट की परीक्षा देना है, तो मीन्स का मेरिट के बारे में भी सारी आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि मीन्स का मेरिट में प्रति वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप शासन देती है, जिसके फॉर्म भरवाए जाते हैं इसी चैनल के माध्यम से। यह सारी जानकारी मिलेगी आपको। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो सारे नोटिफिकेशन जितने आएंगे वो आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, क्रमांक 14 दिया गया है। इसमें है कि एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से, अब बताइए कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। ठीक है, उपयोग करने के बाद कितना कपड़ा शेष बचा। तो देखिए, इन्होंने दिया है कि 1.5 मीटर लंबाई शर्ट बनाना है, 1.5 मीटर में एक शर्ट बनती है, तो 1.5 मीटर में कितनी, एक शर्ट। तब इससे बनाए पहले शर्ट है एक सही 4/5 से। एक सही 4/5 का मतलब होता है कि 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 मीटर का हम भाग लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक सही 5/4 मीटर में, यहाँ पे गलत लिख गया, ये 4/5 यहाँ लिख लीजिए, 4/5 मीटर में एक सही 4/5 भागित 1.5। ठीक है ना, हम भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5, 9/5 भागित 15/10 कहाँ से आया ये, तो देखिए दशमलव को तोड़ेंगे तो 15/10 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें तोड़ देना है। तो जब कभी हमें भिन्नों का भाग देना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भाग रहता है भाग को गुणा में के रूप में, व्युत्क्रम रूप में भाग वाली संख्या को
बदल देते हैं। तो यहाँ 15/10 था तो 10 क्या हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा भाग का गुणा। चलिए अब इसको हम काट देते हैं कि 3 तिरका 9 और 3 पाँचे 15 और यहाँ 5 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 3 6, 6/5, ये 6/5 आ गया। ठीक है, 6/5 का मतलब है 1.2 मीटर। शेष कितना बचा? अब देखिए 1.2 मीटर लगा इस वाले जो हम यदि ये कपड़ा लेते हैं, एक सही 4/5 मीटर लेते हैं तो 1.2 मीटर में शर्ट बन जाएगी। बचेगा कितना? क्योंकि 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए था बनाने में, तो अब कितना बचा? 1.5 में से 1.2 घटाएंगे तो 0.3 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। यहाँ लिख दीजिए कि शेष। तथा दूसरा कपड़ा दिया गया था 1 सही 2/5 मीटर से, तो हम लिखेंगे 1 सही 2/5 मीटर में 1 सही 2/5 भागे 1.5, वही ज्यों का त्यों लगाएंगे और 5 × 5 2 7, 7/5 भागे तो 15 यह भी 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बदलेंगे तो 7/5 × 10/15 और इसको काट दिया हमने कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये आ जाएगा 14/15। ठीक है ना, 14/15 से शर्ट नहीं बन सकती क्योंकि 1.5 मीटर तो चाहिए है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पे 14/15 मानी कम है ये कपड़ा, तो इससे शर्ट नहीं बनेगी। तो हम लिख देंगे कि शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर कपड़ा को हम चुनेंगे और शेष इसमें से 0.3 मीटर कपड़ा बचा भी रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक लास्ट है और 15वां प्रश्न है। इसमें दिया था कि अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए। तो यहाँ पे लिखना है, जब आप आयु पूछ लेंगे कि आपकी आयु अपने पिता की आयु का कौन सा भाग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आयु बटे पिता की आयु करेंगे। आपकी आयु जो है अपने माता पिता की आयु का कितना भाग है, दोनों की आयु को हम जोड़ देंगे, अपने माँ की और पिता की आयु को जोड़ करके फिर देखेंगे हमारी आयु से कितना भाग है। फिर उसका हमें क्या करना था, आपकी आयु और अपने पिता की आयु के योग को एक वृत्त में दर्शाते हुए उस वृत्त की आयु वाला भाग छायांकित करिए। तो यहाँ हमने छायांकित किया है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि मना पिता की आयु 40 वर्ष है और माँ की आयु 35 वर्ष। तो अब यहाँ आप देखेंगे आपकी आयु कितनी मान ली हमने, मान लीजिए 10 वर्ष है। तो अब हमें पहला प्रश्न दिया था कि आपकी आयु पिता की आयु से कितना भाग, यानी हमारी 10 है, पिता की 40 है, तो 10/40वां भाग होगी। और इसको काट दीजिए, 0 0 कट जाएंगे, 1/4 भाग रह जाएगी, यानी पिता की आयु से हम चौथाई हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरे दिया गया था कि आपकी आयु अपने माता पिता की आयु से कितना भाग है, तो दोनों की आयु को हम जोड़ देंगे, माँ की और पिता की। 40 × 35 = 75 है और हम 10/75 लिखते हुए इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 है और इसको काटेंगे 15 पंचे 75, 2/15 भाग। अब इस 2/15 भाग को गोला बना करके ऐसा छायांकित करना, 2/15 ये है छायांकित। तो यहाँ पे आप 15 बार यानी इसके भाग करेंगे और उसमें से 2 भाग क्या कर देंगे, इस प्रकार से छायांकित कर देंगे, काली कर देंगे। बस ये था तीसरे का उत्तर। तो ये तीनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न दिए गए थे आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो बताइए आप वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, और यदि वीडियो में कहीं आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स भी करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आगे यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।